सर बफरिंग हो रहा है। हाँ भाई, चालू करें। वीडियो शो नहीं हो रहा। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, डोंट वरी। हाँ भाई लोगों, आ जाए। सबसे पहले एक एक करके चर्चा कर लें अपन लोग। ओके, क्या कहते हो, तुम लोगों का क्या ख्याल है? तो मैं भी देख लूँ क्या ऐसा क्वेश्चन है। क्या ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को, जिसके पीछे ये लोग ना परेशान हो गए। No, the misery. शेड्यूल्ड विद जेई मैथ्स, जीबी सर ने क्या दिया है? डीपीपी वन। हाँ भाई, डीपीपी वन है इसमें। किस तरफ है मेरे को बता दो, मैं देख लेता हूँ कहाँ पे होगा इसमें। इसको, अच्छा, ओके, दैट्स ग्रेट। अरे ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं, वो लॉग वाली देख लें। लॉग वाली, हाँ कोई तकलीफ नहीं, मेरे पास में तो इसमें आ गई ना। हाँ भाई, अपना तो सिंपल आ जाओ, सिंपल। कहाँ से? अच्छा, कैंसिल। चलो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ। 3 तो छोड़ो, एक एक करके करेंगे ना यार, क्या जल्दी पड़ी तुम्हें? ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं धीरे धीरे, एक एक करके। देखे मेरे, क्या हो गया ऐसा भाई? कौन बच्चा इतना परेशान हो गया जिससे क्वेश्चन नहीं बना? लॉग बेस में दे रखा 2, 7 टू द पावर लॉग बेस में दे रखा 7.125। ये है भाई क्वेश्चन हमारा प्यारा सा। अब क्या ऐसी बात कभी मेरे मुंह से नहीं निकली कि जब लॉग के अंदर का बेस और ये दोनों सेम हो तो हट जाते हैं? निकली ही होगी। और अगर ये निकली है तो क्या आपको नहीं पता कि ये लॉग बेस में 2 है? ऐसा आपको बचपन नहीं बताया गया कि 0.125 लिखा हो तो पॉइंट हटाने पे उत्ते जीरो लग जाते हैं? फिर 125 से 8 बार कट जाएगा। फिर ये पता है 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है। अब ये क्यूब होता है तो पावर जंप करके आगे आ जाएगी 3, और पीछे 1 रह जाएगा 3। लो, पहला क्वेश्चन तो यूं हो गया। इतना सिंपल है, ठीक है। अच्छा, चलो बताओ, अगला सुनते हैं। लॉग बेस में दे रखा है 2, बेस में दे रखा है 1/6, इनटू में लॉग, ठीक है ना। यहां दे रखा है 36, बेस में दे रखा है 5, इनटू में लॉग, ठीक है। 125, बेस में दे रखा है 17, इनटू में दे रखा है लॉग 17, बेस में 1/√2, ठीक है। क्या मैंने नहीं बताया कभी कि लॉग जब भी मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है ना? वेरी गुड रुद्र, आई सॉल्व 3 टाइम्स ऑल द क्वेश्चन, दैट्स द वे। ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल बताया, देखो बच्चा बोल रहा है क्यों, फटाफट बोल दिया। देखो रुद्र ने, लालच थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्यों हो जाएगी भाई? मल्टीप्लीकेशन में यूं हो जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे? log 1/6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? ये log 6 का स्क्वायर है, तब तक इसे log 5 लिख लेंगे। याद है ना, सबको बुलाएंगे नीचे आओ, नीचे आओ, तुम्हें लॉग दे रहे हैं। ये 125 नहीं है, 5 का क्यूब है। ये log 17 पढ़ा रहने दो, ये log 17 को भी नीचे रहने दो। और आपको पता होना चाहिए ये log 1/√2 है ना, ये 1/2 की पावर हाफ हो जाएगा। सही है ऐसा? तब तक जो सीधे सीधे कट रहे हैं उड़ा दो, ठीक है। जैसे कौन सीधा सीधा कट रहा है, बाकी ये तो सही 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 चले गए। तब तक देखो log 1/6, अब जैसे ही 1/6 है,
है ना। इसका मतलब 6 की पावर -1, तो log 2 बेचारा चुपचाप बैठा है। 6 की पावर -1 हुआ, ये -1 हुआ ना, ये जो -1 है ये -1 जंप करके आगे आ जाएगा। ठीक है ना सर। आपकी वजह से बहुत सारे एक्सपेक्टेड हो गए। हाँ देखो ना, अरे मैं आपको बताता हूँ, 11th क्लास के अंदर लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जब दिए जाते हैं तो हालत क्या होती है पता है आपको? ऐसी हालत हो जाती है मेरे दोस्त की, लोगों से 5 क्वेश्चन नहीं होते, पूरी शीट के 5 नहीं होते। अगर आपसे बहुत बन गए तो फिर तो मतलब आप सोचो, पहले मोमेंट से आप पे माँ सरस्वती की भयानक दया चल रही है भाई। आप क्या तकलीफ कर रहे हो? यहां देखो कितना बच गया, log 5 बच गया, इनटू में ये 3 आ गया जाएगा, ये log 5 हो गया। ठीक है, ये log 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 आ गया जाएगा, और log 1/2 है ना, इस 1/2 के साथ बस छेड़खानी कर दो। ये 1/2 माने 2 पावर -1, 2 पावर -1, 2 पावर -1, वो माइनस आ गया जाएगी। अब देखो जरा, ये log 2 और ये log 2 कटेगा, ये log 5 ये log 5 कटेगा, ये log 6 ये log 6 कटेगा, ऊपर क्या बचा, 2 × 3, नीचे क्या बचेगा, माइनस और माइनस प्लस, और क्या बचेगा 1/2, है ना बस। अब ये 2 को भी ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा 4 × 3 माने 12। कोई आंसर है हमारा इतना सुंदर सा? 12 आंसर है क्या भाई? है ना डी? क्या यहां तक की बात समझ में आई? मुझे नहीं पता कार्तिकेय कौन है भाई। ठीक है, के देखो अब 2 क्वेश्चन तो हो गए, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 3। हम क्या कर रहे हैं, ये डीपीपी पे दिमाग लगा रहे हैं भाई, डीपीपी दे दी थी हमने। ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है, एक्स सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, लॉग बेस में 3, लॉग एक्स बेस में 9। ठीक है, लॉग बेस में 9, लॉग एक्स बेस 3, ऐसा। देन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, लो अभी देख लेंगे, एक्स का आंसर आने दो फिर सोचते हैं। अब देखो क्या कहानी है, ये जो 9 है ना, इसको इसके बेस में ले जाओ ना, और भाई हमें पता है ये log x 3 का स्क्वायर है, ये अपने आप में log में ये 3 का स्क्वायर है, और यह log x बेस 3 है ही। सही है ना भाई। अब आपको पता होना चाहिए ये जो 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर जम करके आगे आएगा। और मैंने बताया था जब भी बेस की पावर आगे आती है तो हाफ डिनोमिनेटर में जाती है, माने हाफ बन जाएगी। और यहाँ कितना हो जाएगा, log बेस 3 log x बेस 3, ऐसे ही तो कुछ होगा, होने दो। अब यहां क्या चल रहा है मेरे दोस्त, यहां चल रहा है 3, ये वाले बेस की पावर आगे आएगी तो हाफ हो जाएगा, हाफ। तो इससे अपन ऐसे पढ़ लेंगे, log x बेस 3/2, ऐसे पढ़ लो। अब क्या करना है, अब करना क्या है वो सुनो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो आप, इतना समझो ये अंदर है और वो बाहर है। करना क्या है, log x बेस 3 को थोड़ी सी देर के लिए आसान करने के लिए t मान लो, थोड़ा सा आराम से। क्यों? क्योंकि देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। फिर क्या करना, देखो अब छोटा दिखेगा ये, log t/2 बेस में 3, यहां कितना दिखेगा, ये दिखेगा log 3, और ये दिख जाएगा t/2। अच्छा ये log में t/2 है, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। अब क्या किया जाए मेरे भाई, अब ऐसा करते हैं, log t बेस 3 माइनस में log 2 बेस 3, log a/b, इस गुण में कितना चल रहा है, log t बेस 3/2। सही है, ये log 3 बेस t और ये दोनों पास में आने की कोशिश करेंगे, इस माइनस वाले को उधर ले जाते हैं। अगर ये दोनों इधर आएंगे तो ये हो जाएगा log t बेस 3 माइनस में log t बेस 3 डिवाइड बाई 2। उधर की तरफ जाके कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, इतना, ये हो जाएगा। अब क्या करा जाए सर, अब क्या करा जाए, देखो ऐसे समझो ये x है, ऐसे समझो ये x है, x में से x/2 आपने माइनस करा है। अगर आपने x में से x/2 माइनस कर दिया तो x में से x/2 माइनस करते कितना हो जाएगा, x/2 बचेगा ना। अच्छा, तो यहां से कितना बच गया, x/2, x/2 माने log t बेस 3/2, ऐसे इज इक्वल टू में यहां से कितना रह गया, यहां से रह जाएगा log 2 बेस 3, ऐसे। अब क्या करोगे, अब ऐसा समझो ये log t बेस 3 लिखा ना, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 टाइम्स में log 2 बेस 3, ऐसा। अब ये 2 को इसकी पावर बना दो, इसकी पावर बनाते ही कितना हो जाएगा, log 4 बेस 3, और यहां से कितना हो जाएगा log t बेस 3। सही बात है। अब देखो, अब यहां पे भी एक बात सीखो, जैसे सोचो log a और log b बराबर में लिखे हैं तो पक्की बात a और b बराबर होंगे तभी तो log बराबर है ना। जैसे log a और log b लिखा है ना, तो अगर ये log t और log 4 बराबर है तो पक्की बात t बराबर कितना हो गया, 4 हो गया ना। अच्छा अब t किसको माना था, t तो इसको माना था,
तो हम इसको यहां ले चलते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा लॉग एक्स बेस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब इसको मारो, मारते क्या होगा एक्स इज इक्वल टू 3 पावर 4, 3 पावर 4 माने 81। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 81। अब आप सोचो 81 होते ही सामने वाले ने क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। इसमें कितने डिजिट हैं, एक 8 है और एक 1 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना होगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 इंटू 1 माने 8। इसका आंसर हो गया 8। सही है। बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन था ना, धीरे धीरे दोबारा से सुनो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस को वापस करना। ठीक है, पहले पहले 9 को 3 का स्क्वायर लिख लो जहां जहां है, ऐसे। फिर पावर आगे ले लो, पावर आगे लेते ही ये अंदर अंदर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये बाहर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर से बाहर आया है। अब इससे थोड़ी सी देर के लिए टी मान लो, लॉग एक्स बेस 3 को, तो ये भी टी हो जाएगा क्योंकि आपने इसको टी माना है। सही है, तो लॉग t/2 हो गया, ये लॉग में t/2 हो गया। अब लॉग a/b लगा दिया, फिर जितने भी लॉग t थे सबको एक साथ ले आओ। तो देखो किसी में से उसी का आधा घटाएंगे तो आधा ही तो बचेगा ना, तो आधा बच गया। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 2 कहां जाएगा, पावर 1 के ऊपर, पावर बनते ही 2 पावर 2 4 हो जाएगा। अब लॉग और लॉग हटा लो, टी की वैल्यू 4 आ गई, लेकिन टी किसको माना था उसको लाए, लॉग को हटाया, 3 पावर 4 माना 81। फिर क्या, फिर तो हो गया, है होगा। ठीक है, हर्ष बच्चे ऑप्शन में नहीं है ऐसा बोला। सही बोला बच्चा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए मैं सुबह से ही परेशान चलता हूं। ठीक है, हाँ सही कह रही है, लेकिन 8 ही है वो, 9 नहीं है, पहला ऑप्शन है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। हाँ नहीं, अंश बराबर किया अपन ने, किया तो क्यों गलत होगा, ऐसे कोई से थोड़े पैसे मिलते हैं गलत करने के। ठीक है, तो इसका आंसर 8 ही है, क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्ट है ना, ऐसा। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा देखो, अब एक क्वेश्चन नहीं आना, अगर एक क्वेश्चन नहीं आया और किसी बच्चे ने कहा मुझे दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, तो ये तो गलत बात है ना। अपने घर में भी तो कई बार ऐसा होता है ना कि सबसे नहीं बनती, मैं तो इस घर में नहीं रहूंगा, ये तो कैसे चलेगा, ये ना तो हमारे बीच ही पड़ेगा। मुन्ने आगे चलें, अगले पे। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ साहब, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ऐसा है, क्वेश्चन कहता है log base 2, log base 3, log x base 4 इक्वल टू 0। अगले वाले में क्या कहता है, log बेस में 4, log बेस में 3, log बेस में 2, y इक्वल टू 0। अगला कहता है log बेस में 3, log बेस में 4, log बेस में z/2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये अब कहता है एक्स वाई जेड में कौन बड़ा है ना भाई, क्या करें अब क्या करा जाए। तो देखिए साहब ऐसा है ना, करा क्या जाए, करा ये जाएगा, सबसे पहले एक्स तक जाना है, पहले लॉग को हटाया, 2 इसके चरणों में चला गया, कितना बन गया बेटा 2 की पावर 0 माने 1 बन गया। ठीक है, तो यहां से कितना दिखेगा, log base 3 log x base 4 बराबर 1। अब इसको मारा, मारते ही 3 1 के चरणों में, तो यहां से कैसे दिखेगा, log x base 4 इज इक्वल टू 3 पावर 1 माने 3 दिखेगा। फिर इसको मारा 4 इसके चरणों में, तो x इज इक्वल टू कितना दिखेगा, 4 पावर 3 माने 64। ये लो पहला क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अच्छा नहीं वो कुछ नहीं है, आंसर उसका 80 है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कुछ और पूछा हो तो बात और है, मैंने जो पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, डोंट वरी। हाँ हाँ, अगला इसकी बात करिए जाए तो ये अब 4 इसके चरणों में, तो 4 पावर 0 माने 1 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, लॉग बेस में 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग वाई बेस में 2, ऐसा हो जाएगा। लॉग क्या हटाया, डंडा पड़ा 3 इसके चरणों में, लॉग वाई बेस 2 हो जाएगा, और ये 3 पावर 1 माने 3 हो जाएगा। इसके फिर डंडा पड़ा, वाई इज 2 पावर 3 माने 8 हो गया। इतना सिंपल। ऐसे ही इधर भी खेलते गए, लॉग बेस में 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग z/2 इज इक्वल टू 3 पावर 0 माने 1 हो गया। इसके डंडा पड़ा, लॉग z/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 पावर 1 माने 4 हो गया। और अब फिर से डंडा पड़ा तो z इज इक्वल टू 2 पावर 4 माने 16 हो गया। बताओ सबसे बड़ा कौन, 64, उससे छोटा कौन 16, उससे छोटा कौन 8, ये कौन x, ये कौन z, ये कौन y। मचा दिया।
सही है। हाँ कुणाल बोलना। ओ ओ ओ, आपके साथ कांटेक्ट कैसे करूं? कर तो रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम? सर डीपीपी वन में नहीं, डीपीपी टू नहीं, अभी एक एक करके करवाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे एक साथ में। वो बोझ पड़ेगा, यहाँ के बच्चे टूट जाएंगे, टूट। ठीक है। देखो कुछ कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्या लॉग नहीं हटाना है, आता है धीरे धीरे सब आ जाएगा। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो वाकई में टफ भी होंगे, उन्हें याद भी रखना है ना, ध्यान रखना है, याद भी करना है। ऐसा नहीं कि नहीं हुए तो फिर छोड़ दिया, नहीं हुए तो इसका मतलब अब याद करना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन याद करना पड़ेगा। हम्म। क्वेश्चन है अगला। लॉग बेस 3 लॉग ए बेस 2 प्लस में देगा लॉग 1/3 लॉग बी बेस 1/2, ऐसा इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन वाला पूछता है ए बी क्यूब किसके बराबर होगा। देखो अब देखो क्या मस्ती है। कारण सुनो, कारण सुनो, इस क्वेश्चन में क्या दिखता है, दूर से क्या दिखता है। वो सर 1/3 नहीं होता ना, 3 होता, और ये 2 नहीं होता ना, मैं जोड़ देता दोनों को। मतलब ये 3 होता और ये 2 होता तो सर कुछ कुछ तो कर लेते अपन, फिर तो कुछ कर ही लेते हैं पक्का। ठीक है ना। तो अपन ने सिर्फ इसी का पीछा किया। ये 3 है ना, इसको 3 पावर -1 लिखा। ये जो 2 लिखा है ना, इसे 2 पावर -1 लिखा। इज इक्वल टू 1 को तो पढ़े रहने दिया। अच्छा, हमें सबको पता है कि ये जो माइनस होता है ना, ये जम करके आगे आएगा, तो ये 1/-1 दिखेगा ऐसे, और यहां दिखेगा लॉग बेस में 3। तब तक ये भी जम करके आगे आएगा, 1/-1 दिखेगा, लॉग बी बेस 2 दिखेगा, है ना बेटा। ऐसे अभी उसको तो छेड़ नहीं रहे, उसको छेड़ ही नहीं रहे, हमने सिर्फ इसको देखा। तब तक दिमाग लगा, देख ऐसे समझ कि ये लिखा है 1/-1 मतलब -1, ये भी -1। तो अपने को जो जो भी समझ में आया ना कि ये -1 है, तो अपन इसको यहीं काट करके आगे अगला स्टेप पे जाएंगे नहीं, इसको यहीं काट के माइनस आगे कर देते हैं। ठीक है ना, सेम वे है ना, इसको यहीं हटा करके माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, इसको भी माइनस आगे कर देते हैं। अच्छा, तो फिर इसको भी हटा ही लेते हैं ना, है ना, ऐसे। तो फिर इसको हमने लिखा माइनस ऐसे आगे। ओके, अब क्या करोगे? सर ये तो माइनस का हो गया। मैंने कहा हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं यार इस पे। क्या करोगे सर, इस माइनस को कैसे झेलेंगे? मैंने कहा माइनस को इसकी पावर बना देंगे ना यार। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, log 3 इसको माइनस की पावर बना देंगे तो ये हो जाएगा b⁻−1 बेस में 2, ऐसा। हाँ ऐसा। ओके, यहां तक बात भी समझ में आ गई। अच्छा अच्छा। हम्म। अब सर ये log बेस 3, यहां लिखा है log a बेस 2, ऐसा। अब सोचो जरा, इसका बेस कितना बेटा? 3। इसका बेस कितना है बेटा? 3। क्या, एक बार के लिए समझो, इसको समझना। इसको मन की आंख से देख, जैसे ये कुछ x लिखा है, ठीक है, ऐसे करते हैं अपन। ये कुछ x लिखा है, क्या लिखा है? x, log x लिखा है, ठीक है। और ये कुछ y लिखा है। अरे यार y, क्या हुआ? जाओ पीछे जाओ। जा ही नहीं रहा पीछे, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ठीक है, ये सपोज करो कुछ y लिखा है, ये सपोज करो कुछ y लिखा है, y, समझ रहे हो आप, ऐसे y लिखा है। तो ये पढ़ जरा, कैसे पढ़ने में आ रहा है? ये ऐसे पढ़ने में आ रहा है, log x माइनस log y, और बेस में 3 है। तो बता, सोच, log x माइनस log y लिखा हो तो क्या लिखेगा? log x/y लिखेगा कि नहीं लिखेगा? हाँ लिखेंगे। अगर ऐसा लिखेंगे तो सोचना क्या दिखेगा, बता जल्दी बता क्या दिखेगा। log x/y, x की जगह कितना लिखेगा? log a बेस 2। y की जगह क्या लिखेगा? log 1/b, या b⁻−1, एक ही बात है ना। और बेस में कितना? 2। यही दिखेगा ना। अच्छा, और बेस में कितना लिखा हुआ है? 3। इज इक्वल टू में क्या लिखा बच्चे? 1। इसके डंडा पढ़ते हैं, ये उधर जाएगा, कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा ना। तो ये पढ़ने में क्या आ रहा है? log। अच्छा, तब तक एक और काम कर सकता हूं, देख सुन 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 सुन, मस्त बात बताता हूं, है ना। अपन ने इसको मारा, 3 तो उधर जा रहा है, 3 उधर जाके 3 बना देगा। अच्छा, तब तक इसका log छीन लेते हैं, छीन लेते हैं, छीन लेते हैं, छीन लेते हैं। log छीनते ही क्या होगा, क्योंकि बेस सेम है ना, तो ये b जो होगा ये वापस अंदर चला जाएगा, b वापस अंदर चला जाएगा। याद है अपन ने ऐसा सुना था कि जैसे b बेस a हो ना, तो हम इस a को नीचे बुला सकते हैं कि a नीचे आओ, तुम्हें एक log दे रहे हैं, आ जाओ, चलो नीचे आ जाओ, तो ये ऐसा आ जाता है ना।
तो वैसे ही क्या होगा, जिस दिन इसका लॉग छीनेंगे ना, ये ए वापस जा सकता है। वैसे ही अगर मैंने इसके ये छीन लिया ना, तो बी पावर -1 अंदर चला जाएगा, तो मुझे कैसा दिखने में आएगा, लॉग ए बेस में 1/b, ऐसे दिखने में आएगा। और अगर ऐसा दिखने में आ गया तो मैं इस लॉग के डंडा मारूंगा, डंडा पड़ते ही क्या होगा, ए तो यहीं रह जाएगा, ये बी 1/b का क्यूब हो जाएगा ऐसे। 1/b का क्यूब क्या होता है, 1/b³ होता है सर। फिर b क्यूब को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एक b क्यूब यहां जाएगा और आंसर में कितना आ जाएगा, 1। ab³ बराबर 1। सर इतना दिमाग लगाना है क्या मेरे को? अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो, सर इतना दिमाग लगाना है, आप बोल दो सर इतना दिमाग लगाना है क्या मेरे को? हाँ इतना दिमाग लगा सर, फिर तो अपन 11th मैथ्स नहीं ले रहे सर, अब तो ले ली तेने, है ना, ये भी है, अब तो ले ली यार, क्या करें। हाँ इतना लगाना पड़ेगा अब दिमाग, क्या करें अपने को, ठीक है, इतना दिमाग लगाना है, हाँ इतना लगाना पड़ेगा, हर चीज में इतना सोचना है, इतना सोचना ही पड़ेगा, कुछ नहीं बचा तेरे पास, ठीक है ना। देख, इसको देखते ही समझ में आ गया था मुझे कि यहाँ पे आकाश 3 होता, चल जाता मेरा काम, क्योंकि लॉग का बेस सेम होते ही मैं लॉग के पास लॉग भी ठोक देता इस पे, ठीक है ना। तो फिर मैंने वही किया, इसको 3 बनाने के लिए 3 की पावर -1 करके माइनस आगे ले लिया, तब तक ये भी तो 1/2, इसने मेरा भी माइनस आगे ले लो, इसका भी ले लिया, लेकिन ये माइनस आगे आते ही पावर बन के पीछे चला गया, क्योंकि लॉग के अंदर माइनस अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर बाद गिल्टी सी फील आती है। फिर ये वाले को कॉपी करा, फिर दिखा सीधे दिख रहा था लॉग ए माइनस लॉग बी, यहां से दिख रहा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या होता है, लॉग एक्स बाई वाई, एक्स की जगह एक्स रखा, वाई की जगह वाई रखा, इस लॉग का डंडा पड़ा, 3 इधर आ गया, तब तक इस लॉग को छीना, बी अंदर घुस गया, लॉग बी बेस से दिखा, और फिर इसको उधर भेज दिया, इस लॉग के डंडा मार दिया ऐसा। लेकिन 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 ये जो है ना, अच्छा ये 1/b कैसे हुआ, अच्छा b पावर -1 है ना मेरे बच्चे, ये b पावर में क्या है, -1 है ना, देखना हम ऐसा लिखते हैं ना, 2 पावर -1 को 1/2, तो फिर इसीलिए क्या है ना, b पावर -1 को भी तो लिखना पड़ेगा 1/b, तो गुस्सा नहीं करेगा क्या वो? प्लीज सर आपका थर्ड लेक्चर कहां मिलेगा? पता नहीं कौन से वाले का थर्ड लेक्चर, ये भी तो बता दे बच्चा। सर मजा आया, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? अरे सर इतना क्या लिखने की जरूरत है, यूट्यूब करो, यूट्यूब, यूट्यूब पे सब है सब। सर नेगेटिव लॉग का रेसिप्रोकल, नेगेटिव लॉग का रेसिप्रोकल वाला बात ही चलेगी, इतनी तेजी से भाग गया लॉग। सर क्वेश्चन 3 में 2 को 1/2 क्यों लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 को 1/2 क्यों लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 या इसी का 1/3, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा है ये, कहां लिख दिया मैंने 1/2, ये वाला 1/2, ये पावर जम करके आगे आती है ना, भूल गया क्या, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कल बताया था ना, ए पावर अगर मान लो बीटा हो तो ये 1/बीटा लॉग m बेस ए होता है, कल सिखाया था वैसे उससे। ओके देखो अभी भी नहीं है ना 1/b वाली बात, मैं मानता हूँ थोड़ा लगता है, कई बार हो जाता है कि मुश्किल लगता है, जैसे मैं 1-2 बार और ट्राई करता हूँ, देख सोच, है ना, धीरे धीरे आएगा, एकदम से सारी चीज थोड़ी ना आ जाती है। देख सुनना, ऐसे करना है कि ऐसा है कि जब 3 पावर -1 होता है ना, तो उसे 1/3 लिखते हैं, ठीक है। आज जैसे 4 पावर -1 है तो उसे 1/4 लिखते हैं, जैसे 5 पावर -1 लिख दिया ना तो उसे 1/5 लिखते हैं, जैसे 6 पावर -1 हो ना तो उसे 1/6 लिखते हैं, जैसे 7 पावर -1 हो ना उसे 1/7 लिखते हैं, जैसे 8 पावर -1 हो ना उसे 1/8 लिखते हैं, जैसे 9 पावर -1 हो ना तो उसे 1/9 लिखते हैं, जैसे 10 पावर -1 लिखा ना तो 1/10 लिखते हैं, जैसे 11 पावर -1 ना तो उसे 1/11 लिखते हैं, जैसे 12 पावर -1 होता है उसे 1/12 लिखते हैं, जैसे 13 पावर -1 ना उसे 1/13 लिखते हैं, जैसे 14 पावर -1 ना उसे 1/14 लिखते हैं। थोड़ा मुश्किल है, जोर आता है बहुत ज्यादा, कई बार जोर आता है अंदर से कि यार ये कैसे हुआ, लेकिन ऐसा होता है ये, ठीक है। तो वैसे ही b पावर -1 होगा ना तो उसे 1/b लिखते हैं। हाँ थोड़ा कभी कभी ऐसा लगेगा यार ये क्या किरकिराहट है यार, ये कैसे हो गया, लेकिन ऐसे 6-7 बार अपन करके देखें 13-14 तक, तो धीरे धीरे समझ, हाँ यार अब b पावर -1 जो होता है ना, ये b पावर -1 है, सर ने इसी का 1/b लिखा होगा पक्का, ये b पावर -1 है ना, इसी को नीचे ले जा करके 1/b कर दिया होगा, ठीक है ना। हाँ अब जैसे इस सारे बेस में कैसे गया, मान लो इसका जवाब पूछना है, हालांकि मैंने दिया है वो भी वापस वापस दे देता हूँ, उसको सुन ले, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है ना।
ऐसे देखो, मेरे को कहीं आपको लगा मेरे को कहीं कोई अफसोस हुआ इतना सब लिखना, नहीं ना, बिल्कुल अफसोस नहीं होता। ऐसे आप भी लिखो ना आप आराम से, 10-12 बार लिखोगे सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कल को लिखा था ना लॉग, मैं लिख देता हूं, जैसे ये लिखा है लॉग a/2 अपॉन में कितना लिखा है लॉग b⁻−1/2, ऐसा लिखा है। जैसे इसके डंडा पड़ेगा ना, तो इस क्योंकि सेम बेस है तो ये b ऊपर यहां उलझ जाएगा। आपने लॉग दिया तो नीचे आएगा, लॉग छीना तो ये 2 को हटा के अंदर घुस जाएगा, और यहां बन जाएगा लॉग a⁻1। और फिर आप इसे कैसे लिखोगे, लॉग a और b⁻−1 जितना सब लिखा है ना, वैसे b⁻−1 अचानक से 1/b हो जाएगा। और जैसे सामने से 3 आ गया सपोज, जैसे ही लॉग का डंडा पड़ेगा a यहीं रह जाएगा और वहां 1/b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ab³ बराबर में 3 1 ऐसे। यहां तक आया समझ में, ऐसा। ओके, एक्स को वाई से डिवाइड क्यों किया, ये भी बहुत बड़ा बात, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्स को वाई से डिवाइड क्यों किया, मैं ये भी बताता हूँ, आराम से सुनो, अब तो कोई जल्दी नहीं है अपने को। ठीक है ना, एक और अपने पास में आया, एक्स को वाई से डिवाइड क्यों किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है, ये भी समझने की कोशिश करो, थोड़ा मुश्किल है। जैसे किसी ने अगर कभी ऐसा दे रखा होता ना, लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है ना, तो इसे लॉग a/b बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने दे रखा हो लॉग m माइनस लॉग n, तो इसे लॉग m/n बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने दे रखा हो लॉग p माइनस लॉग r, तो इसे लॉग p/r बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे किसी ने दे रखा लॉग t माइनस लॉग c, तो इसे लॉग t/c बोलते हैं। ठीक है, तो अब सोचो, ये तो चीज 4 करें ना, अब बहुत गहराई से सोचना, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है। लॉग x माइनस लॉग वाई लिखा हो ना, तो इसे क्या बोलेंगे, लॉग क्या। ठीक है ना, ऐसा सोचना थोड़ा सा मुश्किल आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। पहले तो देखो, अपने बीच में वो बच्चा जो था ना, जिसने लॉग x/y कैसे करा, वो जिसको इसमें मुश्किल हुई थी, वो उसको पहले सेटल कर लेते हैं, कि उसको समझ में आ गया ना, कि हाँ सर समझ में आ गया सर। ठीक है, तो फिर अपन और आगे चलते हैं, धीरे 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 आगे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक तो हो ही जाएगा आपका। अच्छा, लॉग x/y, अरे प्रियांशु तुमने थोड़ी ना पूछा था, किसने पूछा था पता नहीं। ठीक है, अच्छा इसका कोई छोटा मेथड भी है क्या, हाँ है ना, मैं आंसर शीट दे देता हूं सीधा। आप ये मत समझना 11th क्लास के बच्चे जो हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूं, नहीं 11th क्लास के बच्चे तो गजब ही हैं, बिल्कुल उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें होती तो अब तक दिखती ना मेरे को, वो तो एकदम बराबर है। यहाँ कुछ परदेसी आ गए हैं। ठीक है ना, हाँ वो खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक 11th वाला कोई बच्चा पूछा ही नहीं। हमारे इतने लेक्चर हो गए, बेचारों के, आज तक कभी इन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं करी। हम्म हाँ भाई, तो चलिए साहब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, अगला क्वेश्चन। ये तो हुआ ऐसा, ओके, है ना, आगे सुनिएगा। ये बहुत काम की चीजें हैं जो अपन चला रहे हैं ना, धीरे धीरे धीरे। हाँ, आपका काम पहले बना लो, बाद में देख लेना, आप तो बना लो पहले लगातार। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं जल्दी से। लॉग ब्रैकेट में दे रखा है एक्स प्लस वाई, बेस में कितना दे रखा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू में दे रखा है लॉग बेस में 2 प्लस में हाफ लॉग एक्स प्लस में दे रखा है हाफ लॉग वाई। ठीक है ना भाई, अब क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि फिर इनमें से कौन सी वाली बात सच है। हाँ भाई, ये भी हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों से हुआ है क्या,
हाँ, अच्छा, अभिषेक क्या कर रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर बात करें तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग ए प्लस, अब देखो ये लॉग ए प्लस बोलते ही यहाँ पे बीच में एक कांटा आ गया, तो पहले कांटे को इसके सर पे रख देते हैं, ये कांटा भी इसके सर पे रख देते हैं, तो लॉग टू प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स पे और पावर हाफ, प्लस में यहाँ लिख देते हैं लॉग वाई पावर हाफ, ऐसा। अब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल होता है लॉग ए बी सी, माने टू रूट एक्स, एक्स पावर हाफ का मतलब रूट एक्स, इंटू रूट वाई, है ना। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज इक्वल टू लॉग ए बी सी, है ना। इस इक्वल टू में कितना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। और अभी अभी अपन एक काम किया था ना, आप में से कईयों को याद हो कि लॉग टी बराबर में लॉग 4 था, याद आ रहा था, तो फिर अपन ने सीधा टी बराबर 4 लिया था, लॉग लॉग हटा लिए थे, वैसे यहां से लॉग हट जाएंगे, यहां से रह जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना टू रूट एक्स टू रूट वाई, ठीक है ना, ऐसा। फिर सबको एक तरफ ले चलो, है ना, एक्स प्लस वाई माइनस में टू रूट एक्स टू रूट वाई, ऐसा लिख देंगे इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से सुनना, हाँ भाई, अगर देखा जाए तो यहां ये रूट एक्स का स्क्वायर है माइनस में टू रूट एक्स रूट वाई, ठीक है ना, रूट एक्स रूट वाई, प्लस में दे रखा है रूट वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा। अब यहां पे अगर देखेंगे तो देखो आपको दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का मतलब होता है, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर, ऐसा समझ जाएंगे। तो इसका मतलब ये किसी का स्क्वायर जीरो, किसी का स्क्वायर जीरो होता है ना, तो मतलब अंदर वाला जीरो था, अगर अंदर वाला जीरो था तो इसका मतलब ये दोनों बराबर थे, ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर है तो एक्स बराबर वाई है, स्क्वायरिंग करो ना, इसकी स्क्वायरिंग करो, फिर एक्स माइनस वाई बराबर 0 कर दो, दैट्स इट, यही हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल कल बताए थे करण, ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। संजना कह रही है क्या, वाई माइनस रूट वाई, माइनस नहीं बेटा, इंटू में, इंटू इंटू इंटू, जैसे ये टू इंटू 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 है ना, इंटू है, हाँ चलिए, ओके यहां तक हो गया, ओके ओके ओके। मैं हाँ बड़े धैर्य से चल रहा हूँ, इसमें कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ मैं इसमें, क्यों, क्योंकि अपना ये 11th है, 11th की पहली डीपीपी है, अपन इसमें बहुत धैर्य के साथ चल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी में नहीं चल रहे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड स्टेप, ठीक है, नहीं बताऊंगा, मैंने 2 बार बताया है, वीडियो दोबारा देखो, ठीक है, इसीलिए तो आपको वीडियो दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7, 1 अपॉन में ले रखा है लॉग, ये तो हो गया होगा, है ना, ए बी सी अंडर रूट में ए बी, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है 1 अपॉन में लॉग ए बी सी अंडर रूट में बी सी, प्लस में दे रखा है 1 अपॉन लॉग ए बी सी अंडर रूट में सी ए, ऐसा दे रखा है। ये ऊपर जाएगा, याद है ना, लोगों को नीचे रहना पसंद नहीं, तो ये उलट पुलट जाएगा, अंडर रूट ए बी ऊपर आ जाएगा, प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा ए बी सी नीचे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट बी सी, यहाँ हो जाएगा लॉग, है ना, ए बी सी यहाँ नीचे बेस में आ जाएगा, यहाँ रूट में सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, तीन तीन लॉग जोड़ रहे हैं ना, तो लॉग में चीजें जुड़ती थोड़ी ना, मल्टीप्लाई होती है, तो बेस तो एबीसी रह जाएगा और अंदर की चीजें मल्टीप्लाई होंगी, अंडर रूट ए बी इंटू अंडर रूट बी सी इंटू अंडर रूट सी ए, राइट है। अच्छा ये जो चीज है ना, ये मल्टीप्लाई होकर के अगर आप ध्यान से देखोगे तो एबीसी का स्क्वायर और वो भी अंडर रूट में, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, सही है, तो यहां से रह जाएगा लॉग एबीसी, और ये हो जाएगा कितना रह जाएगा लॉग एबीसी एबीसी, और ये कितना होता है 1, हो गया। इसीलिए कई बच्चे खटाखट खटाखट से बोलते हैं। अनुराग सही बोल रहे हो तुम, अनुराग बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है ना। नहीं आप नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलिए, आप मेरे जैसा कैसे सोच पाएंगे, आप मुझसे बेहतर सोचेंगे, सब धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे, है ना। हाँ, आप पेड़ के पास बैठ जाओ कि रात भर में बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन लगातार खाद पानी देते रहो, धीरे धीरे वो बड़ा भी होता है, एक दिन छाया भी देता है, वैसे आपके साथ भी होगा। ये जो क्वेश्चंस आज नहीं बन रहे, आप बनाते जाइए, मेहनत करते जाइए, समय दीजिए, चीजों को पकने का समय दीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पकेगा भी और आपके साथ में बहुत अच्छा भी होगा, इसकी छाया भी देगा, और छाया भी जीवन भर देगा, ठीक है ना, ऐसे धीरे धीरे आपके साथ ये भी होगा, ध्यान से चलिए आप, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कल करवा दिया था, ठीक है भाई, तो 9 क्वेश्चन कल के आज तक हो गए, ठीक है ना भाई। हाँ इतना सा समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा फाइट नहीं है इसको लेकर के कि आप बहुत ज्यादा फाइट करें, ठीक है ना। ठीक है, कल तक के क्वेश्चन जो हमारे हुए थे, मैं एक बार दोबारा याद दिला दूं, लास्ट क्वेश्चन अपना ये चला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
ठीक है, वाकई में वेरी गुड क्वेश्चन, ये लेवल क्वेश्चन था। अगर आप इस लेवल की चीजों को सीख जाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। मतलब मैं आपको लिटरली कह रहा हूं, ठीक है, कि ये चीजें जरूर सीखें आप, इस लेवल की चीजों को सीखिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? हाँ भाई, अभी तक के क्वेश्चन जो जो भी हुए हैं हमसे, उनसे आगे देख लेते हैं फटाफट फटाफट। मेरा तो अंदर ख्याल है शायद हमने हर तरह के क्वेश्चंस को देखना चालू कर दिया था, और कल के क्वेश्चंस में हमने काफी हद तक चीजों को निपटा भी दिया था। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी अपन धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है ना? जैसे क्वेश्चंस धीरे धीरे, आप चिंता मत कीजिए, बहुत स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। और इक्वेशन में क्या दिया जा रहा है? 2 टाइम्स x log 3 बेस 4, प्लस में यहां दिया जा रहा है 3 log x बेस 4, इस गड़ों में दे रखा है 27। अपने को ये सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए एक मजा आ जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये सब चीजें। ठीक है ना? हाँ, ये सब चीजें बड़े ध्यान से सुनने की होती है। मैंने कल ये आपको, अच्छा इसमें मेरे को थोड़ा पहले एक सेकंड, थोड़ा सा शायद मेरे को लगता है मैं आगे आ गया। ठीक है ना? सॉरी, मैं आगे चला गया। ये वाला क्वेश्चन ये रॉन्गली डिस्प्ले हो गया आप पे। ठीक है, क्योंकि आपने अभी सुना ही नहीं है। ठीक है ना? इसको रोक लेते हैं, अपन पहले आगे चलते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ क्योंकि ये मैंने समय के आगे का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है ना? फाइंड वैल्यू ऑफ, ठीक है ना? क्वेश्चन में दे रखा है 2 में लॉग, बेस में दे रखा है 4, और यहां दे रखा है 2000 पावर 6, प्लस में दे रखा है 3 में लॉग 5 बेस में, और यहां दे रखा है 2000 पावर 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन। ठीक है, ओके। हाँ भाई, अब करना क्या है? अच्छा, उसका आंसर बता रहे हो क्या? वेरी गुड। अच्छा देखिए, सुनना क्या करना है। ये लोग नीचे बैठे हैं, और मैंने आपको क्या सिखाया था? लोगों को नीचे बैठना पसंद नहीं है। अगर लोगों को नीचे बैठना पसंद है तो लोग तो ऊपर जाएंगे। लोग अगर ऊपर जाएंगे तो ये दोनों पलट जाएंगे। तो 2000 पावर 6 बेस में आ जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा? 4, है ना? अच्छा सेम वे इधर भी सोचो, 3 तो यहीं रह गया, ये लोग ऊपर गए हैं। ठीक है ना? लेकिन ये चीजें अल्टा पल्टी में आ गई। ये 2000 पावर 6 आ जाएगा बेस में, और यहां हो जाएगा 5। अच्छा तब तक एक और बात देखो, क्या मैं इसको पावर बना सकता हूं? ठीक है, क्या मैं इसे पावर बना सकता हूं? हाँ बना सकते हो सर। यहां पे कितना हो जाएगा? लॉग, है ना, 2000 बेस में 6, ये पावर में 6 पड़ा रहने दो, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 माने 16, प्लस यहां हो जाएगा लॉग 2000 पावर 6, इसको बेस में पड़ा रहने दो, ये 5 का क्यूब माने 125 हो जाएगा। अच्छा, क्या यहां हल्की सी फीलिंग आ रही है क्या आपको, कि जैसे ये लॉग ए प्लस लॉग बी, सोचो, लॉग ए प्लस लॉग बी जैसी फीलिंग आ रही है? अगर लॉग ए प्लस लॉग बी जैसी फीलिंग आ रही है, तो हमको पता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी माने लॉग ए बी कर देंगे। तो ए बी करने का मतलब 16 × 125 करेंगे। सही है, और बेस में जो 2000 पावर 6 है उसे पड़ा रहने देते हैं। अच्छा आप चाहो ना तो ये 6 को आगे भी ले सकते हो, ये जो पावर 6 है ना, इसे आगे भी ले सकते हो। ठीक है, वो ले लेंगे बाद में। ठीक है, तब तक इसको सोचो। ये आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, 125 × 16 जो होता है वो 2000 होता है। अच्छा ये 2000 होता ही है, बेस में आपका 2000 पावर 6 है, जिसमें से 6 मैंने आगे लिया तो कितना हो जाएगा? 1/6। अच्छा आपको पता है लॉग 2000 बेस 2000 इज 1, तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 1/6 × 1, माने कितना आंसर हो गया? 1/6। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप सोचो। आदित्य ने बता दिया, सौम्य ने बता दिया। ठीक है, सभी बच्चे जो हैं हमारे धुरंधर बच्चे, अब धबा करके आंसर देने चालू कर दिए फिर से अपनी। ठीक है, तो चलिए सब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, लगे कि ये मुश्किल है, ऐसा है ही नहीं। ठीक है ना? तो ये करा जा सकता, डुएबल क्वेश्चन था। अच्छा, यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है,
अगले पे बढ़ते हैं, धीरे धीरे और आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपके पकड़ में आ गया है तो थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा, ये तो मुश्किल नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है इफ x1 एंड x2, ठीक है, आर सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन में क्या दे रखा है? लॉग, ठीक है ना, बेस में दे रखा है 5, यहां दे रखा है लॉग 64 और मॉड x, प्लस यहां दे रखा है 25 पावर x, माइनस में दे रखा है 1/2, इस इक्वल में सामने से दे रखा है, सामने से दे रखा है 25 पावर x। अगर मैं गलत नहीं तो जो मुझे दिख रहा है बराबर दिख रहा है, 25 पावर एक्स नहीं है, सॉरी, 2 पावर एक्स है। ठीक है, सामने से मुझे दिख रहा है 2 पावर एक्स, तो ये 2 पावर एक्स है। ठीक है, अच्छा, देन क्वेश्चन मांग रहा है, देन एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक्स की वैल्यू मांग रहा है, नहीं एक्स की वैल्यू नहीं मांग रहा, देन x1 प्लस x2, देन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेडी? अच्छा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमको कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका है। पहला काम, इतना तो समझ में आता है कि सबसे पहले तो इस लॉग को हटा लेते हैं। ठीक है, अगर मैं लॉग को हटा लेता हूं तो मुझे पता है ये लॉग मॉड एक्स पड़ा है, बेस में 64 पड़ा है, प्लस में 25 की पावर एक्स पड़ा है, माइनस का 1/2 पड़ा रह जाएगा। ये 5 जो होगा वो इधर जाएगा, इसके नीचे बैठ जाएगा, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2x, ये 2x है, ये है ना 2x। ठीक है, 5 के बाद 2x बन जाएगा। अच्छा, इसे करेक्ट कर लेना ना प्लीज, है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था ना, 25x नहीं है, ये 2x है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? उसे उससे ये हो जाएगा कि यहां एक बड़ी क्लासिक चीज लग जाएगी, जरा ध्यान से समझना इसको। जैसे कल को किसी ने लिख दिया था ना am/n, तो हम क्या करते हैं ना, a पावर m को अपनी साइड में दबा करके n को अलग कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने क्या समझा कि यहां लिखा ना, जैसे 5 की पावर 2x, तो हम इसे कैसे समझेंगे? 5 की पावर 2 को अलग से रख लेंगे और x को थोड़ा बाहर कर देंगे, क्योंकि जैसे ही छोड़ा तो याद है ना, ये दोनों आपस में क्या होगा? जुड़ेंगे कि घटेंगे? सोचो, ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे? माने ये 2 और x आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं? सोचना जल्दी से। मैंने क्या पूछा? ये 2 और x आपस में जुड़ते हैं कि घटते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ये 2 और x आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होते हैं, एग्जैक्टली ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो वो बच्चे जो खतरनाक लेवल के हैं वो जान जाएं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिखा है, तो ये हो गया 25 की पावर x। अच्छा, यहां क्या लिखा हुआ है? लॉग मॉड x, बेस में दे रखा है 64, प्लस में यहां कितना दे रखा है? 25 पावर x, और माइनस में कितना दे रखा है? 1/2। ये 25 पावर x 25 पावर x को काट देगा। अगर ये ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा? यहां पे हो जाएगा लॉग मॉड x, बेस में दे रखा है 64 और इज इक्वल टू में दे रखा है हाफ, ये भी दिख रहा है। अच्छा, तब तक इस लॉग को हटा लेते हैं। लॉग को हटाते क्या होगा? मॉड x इज इक्वल टू 64 इसके चरणों में चला जाएगा, तो 64 की पावर हाफ हो जाएगा, और 64 की पावर हाफ इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अपने पास मॉड x इज इक्वल टू कितना आया? 8 आया। अगर मॉड x की वैल्यू अगर 8 आ रही है तो x की कितनी वैल्यू आएगी? +-8। सही है, क्योंकि मॉड x अगर 8 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-8। ठीक है ना, तो हमारे पास में x की 2 वैल्यू आई। कौन कौन सी 2 वैल्यू आई? 8 एंड दूसरी वाली कौन सी वैल्यू आई? ठीक है, 8 और -8, 2 वैल्यूज आई ना। तो एक वैल्यू को हमने x1 नाम दे दिया, एक वैल्यू को हमने x2 नाम दे दिया, और क्वेश्चन वाले ने हमसे x1 प्लस x2 पूछा था, तो 8 प्लस -8 करा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0। दैट द वे 0 आंसर हो गया। सही है, हाँ, तो यहां तक की बात तो समझ में आई गई होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये एक थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे किसी जगह पे 8 से नीचे अगर जैसे पढ़ाने वाले होते हैं तो वहां पे तकलीफ रह सकती है बेटा, कि अगर कल को ये पता नहीं हो ना कि मॉड एक्स अगर 2 है तो एक्स की वैल्यू +-2 होती है, ध्यान रख लेना।
अगर आपको नहीं पता तो ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे किसी किसी बच्चे को 10th तक भी नहीं पता, तो वैसे रेयर केस है कि 10th में भी नहीं पता, लेकिन अधिकतर बच्चों को पता होता है कि इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना। अच्छा, फिर भी नहीं पता तो बता दिया है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में लॉग बेस में दे रखा 5, यहां दे रखा a+b/3 इस में दे रखा लॉग a⁻5 प्लस लॉग b⁻5/3। ठीक है ना भाई, बाई 2, सॉरी बाई 2 ये दे रखा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन वाला क्या मांगता है, देन अपने को बताना है उसको a⁻4 प्लस b⁻4 अपॉन a² इंटू b² क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं 20 सेकंड थोड़ी सी देर के लिए वेट करता हूं, फटाफट से ट्राई कीजिए, फटाफट से। ठीक है ना, फटाफट से ट्राई कीजिए, बताइए साहब इसका आंसर आप क्या निकाल के लाते हो, जल्दी से बताइए। में कोई 13 का बच्चा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 11th की क्लास है, यहाँ पे कृपया 13 के फंडे नहीं लगाएं। ठीक है ना। हम्म, ये गलत तरफ ट्रेंड हो जाएगा। ये आपको ओपन शायद इसलिए किया जा रहा है कि आप में से किसी का अगर लेवल अगर नीचे है तो वो 11th में आके पढ़ सके। ठीक है ना। हाँ, लेकिन ऐसा नेक्स्ट पे चलेंगे अपन फटाफट से, है ना। चलिए सर, नेक्स्ट। ओके, भाई हमारे बीच के किसी शूरवीर बच्चे से हो गया क्या, फटाफट बताइए, क्या हमारी तरफ से यहाँ से किसी से बन गया क्या, तो फिर अपन आगे चलें। वेरी गुड। अच्छा देखो, कुछ भी नहीं करना, देखो क्या क्या मिलता है हमें। पहली बात, यहाँ पे हमें पता है ये बन गया log 5, यहाँ पे बन जाएगा a+b/3, पढ़ा रहने दो इसको, जो पता है वो सोचो। देखो इसका क्या करा जाता नहीं पता, लेकिन ये log a प्लस log b है, क्या हमसे ये log ab दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, इसको log ab। इस 2 को ज्यादा से ज्यादा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इससे तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसे 2 को उधर भेज दो थोड़ी सी देर के लिए, बस इतना मैं कर सकता था मैथ्स में। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है ना। देखो ये log 5, ये log 5 हटा सकते थे हम, ठीक है, लेकिन ये 2 जब तक है ना तब तक नहीं हटा सकते, तो पहले 2 को मैं पावर बना के इधर भेज देता हूं। यहां मुझे पता है ये बन जाएगा log बेस में 5, यहां कितना हो जाएगा a+b/3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहां क्या चल रहा है, log 5ab ये चल रहा है मेरे दोस्त। अब मैं क्या करूंगा, log और log हटा लेता हूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा बेटा, a+b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9। ठीक है ना, इधर कितना हो जाएगा, यहां से रह जाएगा ab। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर यहां पे कितना हो जाएगा ना, a+b का होल स्क्वायर तो यही रह जाएगा, इस इक्वल में कितना हो जाएगा 9ab। अब क्या करेंगे, इसको खोल देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab इस इक्वल कितना हो जाएगा 9ab। यहां तक अब क्या करें सर, अब इतना सा काम कर सकते हैं, जो जो समझ में आ रहा है उस पर तो इतना सा ही काम दिख रहा है कि हम इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, जैसे कि इसको इस साइड ले आते हैं, इसके बाद तो कोई भी समझ जाएगा, a² प्लस b² इज इक्वल में कितना हो गया मेरे दोस्त 7ab रह गया, है ना। अच्छा, अब ये रहने के बाद में हमें चाहिए पावर कितनी, 4, पावर यहां कितनी है 2, तो 4 लगाने के लिए तो सर स्क्वायरिंग करो सर आप, बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, a² प्लस b² का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर 7ab का होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैंने स्क्वायरिंग करी तो ये बन जाएगा कितना, a⁻4 प्लस b⁻4 प्लस में कितना ट्वाइस a² b², यहां कितना हो जाएगा 49, यहां कितना हो जाएगा बेटा 49 a² b², ऐसा हो जाएगा।
अच्छा अब क्या करना है, यहां पे a पावर 4 प्लस b पावर 4 को पढ़ा रहने दो मेरे दोस्त, ट्वाइस को इधर ले आओ, 47 a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब क्या, अब तो बन गया, a पावर 4 b पावर 4 के नीचे मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो ये रहा। इसको को आइए अब इधर, तो ये नीचे आएगा तो बेटा कैसे दिखेगा, a पावर 4 प्लस b पावर 4 अपॉन में कितना, a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 47। तो आंसर कितना हो गया 47। यहां तक की बात समझ में आ गई। हम्म, ये बड़ी क्लासिक चीज है सब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझने लायक। क्या क्या किया दोबारा सुन लो, सारी बात दोबारा सुनो, मले आ गया तो भी एक बार दोबारा सुन लो, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो रह जाए। देखो लॉग ए प्लस लॉग बी दिख रहा होगा, तो लॉग ए भी होता है सर, हाँ होता है। इस टू को क्या किया, इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो टू यहां बन गया ना, फिर हमने क्या किया, इसकी पावर बना दिया, तो यहां पे देखो स्क्वायर दिख गया होगा आपको, तब तक ये लॉग ए भी बन चुका था, ठीक है। अब ये दोनों दोनों लॉग हटा लिए, तो अपने को पता यहां से कितना रह जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रह जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। उधर से ए भी आ चुका होगा, अब क्या कर रहे हैं, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 ए भी हो गया। अच्छा फिर ये खुलता ही है तो खोलना ही पड़ा, 2ab 9ab के पास जाना था, वो उधर चला गया तो 7ab हो गया। लेकिन हमें तो ए पावर में कितना चाहिए था क्वेश्चन में 4, तो मेरे को एक बार और स्क्वायर करना पड़ा, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग होगी ना बेटा, एक साइड थोड़ी ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करी, यहां से जगह ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस में कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही तो होगा, और उधर कितना हो जाएगा 49 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिर उधर भेज देंगे तो 47, फिर इसको नीचे ले आएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा अब देखो क्या सीख रहे हैं हम करना क्या सीखे, देखो पूरी कहानी से करना क्या सीखे। लॉग तो सिर्फ एक हल्का सा चाबी है, बाकी अगर ढंग से देखो तो बच्चे ने स्क्वायर किया, बच्चे ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखा, बच्चे ने को ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलवाया, हमने हमने ट्वाइस ए बी को इधर भिजवाया, फिर दोबारा स्क्वायर लगवाया, माने हम एक स्टूडेंट की एल्जेब्रा स्ट्रांग पे स्ट्रांग, स्ट्रांग पे स्ट्रांग कर रहे हैं। बेसिक टारगेट लॉग है ही नहीं, बेसिक टारगेट लॉग है ही नहीं, कहीं कहानी में लॉग टारगेट ही नहीं है। टारगेट लॉग तो सिर्फ ये बताता है कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज में से कब कौन सी उछल के आएगी, ये आपको सोचना है, बस इतना सा हम सर दर्द दे रहे हैं आपको। बाकी अंदर खाने में हम स्टूडेंट की कैलकुलेशन पावर बहुत स्ट्रांग करते हैं, इसीलिए ये फर्स्ट चैप्टर होता है, इसीलिए ये फर्स्ट चैप्टर होता है। आपको ये खुद ब खुद रियलाइज होगा, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आएगा तभी तो ऐसा बनेगा। तो ये सोचना जो सिखाता है ना, वो पहला चैप्टर है, इससे आपकी 11th स्ट्रांग होती है। जिसे कहते हैं ना बचपन में हड्डियां मजबूत करना मालिश कर करके, ये वो जगह है, ये वो चैप्टर है। तो आपको याद रखना हम लॉग क्यों पढ़ाते हैं, लॉग पढ़ाने का सीधा पर्पज क्या है, सीधा पर्पज यही है, इकलौता पर्पज और सीधा पर्पज ये, ताकि आप स्ट्रांग हो जाए, कैलकुलेटिवली स्ट्रांग हो जाए ना, ताकि आपको सूझना चालू हो जाए कि अच्छा यहाँ स्क्वायर करना है, यहाँ नीचे लेके जाना है, अच्छा ये इधर आएगा, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहले थोड़ी ना, पहले तो समझ नहीं आता यार हो क्या रहा था, कैसे सर को कैसे पता चलता, सर को नहीं पता चलता, तेरे को पता चलेगा। सीखो धीरे धीरे, बार बार करो, डरना नहीं है, करना है करना है करना है, रिग्रेसली करते जाना, ठीक है ना। ऐसा चलिए सब अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ लॉग बेस में दे रखा है 7, लॉग बेस में दे रखा है 7, है ना, ये चीज मैंने पहले कभी बताई थी, इसलिए हो सकता है शायद मैं इस जगह आपके साथ चोट कर जाऊं। 1 माइनस ए लॉग 2 बेस 7, मैंने क्या बताया था, किसी को याद होगा तो अभी पता चल जाएगा। देखो अब आपके नोट्स कितने स्ट्रांग है, मुझे बताओ, 3 बार √7 लिखा है तो ये क्या होता है। हाँ भाई फटाफट से जल्दी से बताओ, अगर कभी ऐसा लिखा है तो इसका क्या मीनिंग होता है, ये सोचना आप तो, है ना। हाँ भाई सोचिए जल्दी से, क्या बात है, बहुत बढ़िया शानदार बात बोल रहे हैं मेरे दोस्त, सभी बच्चों ने गजब भर दिया, 7⁻7/8, सही है भाई, बहुत बढ़िया। सूर्यांश, प्रियांशु, है ना, अभिज्ञान, ठीक है, अनस, बहुत बढ़िया, काफी हद तक नैन्सी। अच्छा सुनो, अगर मैंने कहा होता 7 7 7 फिर एक और 7, तो सोचो क्या सिखाया था मैंने, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए इसके लिए क्या सिखाया था मैंने। हाँ भाई बताइए साहब, क्या सीखा था यहां पे। 7 7 7 1 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
हाँ भाई, एक बच्चे का अभी तक सही जवाब आ गया है, वाह, बहुत बढ़िया। कृष्णा ने सही जवाब दे दिया है, ठीक है ना। संजना ने सही जवाब दे दिया है, वेरी गुड। गर्व ने सही जवाब दे दिया है, ठीक है, वाह, वेरी गुड। तो फाइनली हम में से कई बच्चों का 7 टू द पावर 15/16, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, है ना। तो देखिए साहब, अब जैसे ये लाइन लिखी मिली ना, मैंने अभी तो क्वेश्चन पूरा भी नहीं करा है, इस लाइन को देखा मैंने, ठीक है ना। इसके बाद का क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन में अगली लाइन है, लॉग बेस में दे रखा है 15, यहां पे दे रखा है लॉग बेस में दे रखा है 15, यहां पे दे रखा है अंडर रूट में 15 15 15 15, ऐसे 4 बार 15 दे रखा है, इज इक्वल टू में 1 - b टाइम्स में लॉग 2 बेस 15, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, क्वेश्चन में मांगा जा रहा है a+b क्या होगा। ये करना क्या है, करना क्या है, करना मेरे दोस्त ये है कि आपको इतना सा समझना है कि पहली लाइन को दिखो, इसको लिख रहा हूं। लॉग बेस में कितना दिया है, 7 दिया है ना। इसको छोड़ दो, अंदर चलो, लॉग बेस में 7 है ना, लॉग बेस में कितना 7, ऐसा। और ये लिखा है 7 की पावर 7/8, 7 to the power 7/8, सही है, ऐसा। इज इक्वल टू में 1 - a टाइम्स में लॉग 2 बेस 7, यही है ना। अच्छा, मुझे अच्छे से पता है कि 7/8 का जो 7/8 है, ये जंप करके आगे आएगा। अगर ये जंप करके आगे आएगा तो यहां पे दिखेगा लॉग 7/8, और बेस में मुझे दिखेगा 7, इज इक्वल टू में 1 - a टाइम्स में लॉग 2 बेस 7, ये चल रहा है। लॉग में कितना, 2 बेस 7। अगर ये लॉग a/b है, तो अच्छे से याद है ना अपने को कि ये लॉग a माइनस लॉग b होता था, लॉग a माइनस लॉग b होता था। तो बेस में कितना 7 कर दूं, बेस में कितना कर दूं 7 कर देता हूं, इज इक्वल टू में 1 - a टाइम्स में लॉग 2 बेस 7 होगा, ऐसा। अच्छा, मुझे पता है ये कितना है, ये 1 है, माइनस ये, बस देखो अब दोनों में फर्क क्या है, या 7 दोनों में है, लॉग दोनों में है, या 8 है और या 2 है। 8 को 2 में बदल सकते हैं क्या, हाँ सर, शायद ये 2 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है। तो क्यूब को जम करा के अगर मैं आगे ले लूं, तो 3 log 2 बेस 7 ये भी बन जाएगा, और इज इक्वल टू में 1 - a टाइम्स log 2 बेस 7 ये भी है। अगर आप सीधी सी कंपैरिजन करेंगे ना, तुलना भी करेंगे, तो भी दिख जाएगा a की वैल्यू 3 है, ऐसे। a की वैल्यू दिखी, a की वैल्यू दिख गई। अब a की वैल्यू दिखते ही हमने क्या किया, हमने तुरंत रंग बदला, ठीक है, और दूसरी साइड उतर गए। अब हमने कहा log 15 तुम भी आओ, ठीक है। अब log 15 की बात करते हैं, ठीक है। आहा, log 15 की बात करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो जरा, log 15 पे आते हैं, रेडी। log 15 वाला क्वेश्चन, log 15, फिर अंदर दे रखा log 15 अंडर रूट में 4 बार 15 15 15 15, ये लिखा है, इज इक्वल टू 1 माइनस में log कितना 2 बेस 15, b टाइम्स, सॉरी, log b टाइम्स log 2 बेस 15, यही है ना भाई। अच्छा, अब क्या करना है, log 15 को पढ़ा रहने दो, ये log 15 भी पढ़ा रहने दो। अच्छा, ये सबको पता होना चाहिए कि ये लिखा है 15 की पावर 15 इज इक्वल टू 1 - b टाइम्स में log 2 बेस 15, ऐसा चल रहा है। अच्छा, क्या आपको पता है ये जो पावर है, ये जंप करके आगे आएगी यहां, क्योंकि जैसे ही आएगी तो यहां पे कितना हो जाएगा log 15, यहां हो जाएगा 15/16, और ये log 15 बेस 15 तो 1 हो चुका होगा। तो इज इक्वल टू में कितना दिख रहा है, 1 माइनस में b टाइम्स में log 2 बेस 15, ये दिख रहा है। अच्छा, अपने को पता है ये log a/b जैसा है, तो ये हो जाएगा log a माइनस में कितना log b, सही। और बेस में दोनों के 15 चलने दो, बेस में दोनों के 15 चलने दो, इज इक्वल टू में 1 माइनस में b टाइम्स में कितना log 2 बेस 15। अब क्या करा जाए, ये तो सर 1 हो गया, ये तो मेरे को पता है ये 1 हो गया। अच्छा, ये जो लिखा है लॉग में कितना लिखा हुआ है, 16 बेस 15 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू में 1 माइनस में b टाइम्स में log 2 बेस 15 लिखा है। देखो सब कुछ मिल रहा है, 1 1 से मिलता है, माइनस माइनस से मिल रहा है, लॉग लॉग से मिल रहा है, बेस में भी तक मिल रहा है, बस ये 16 का लोचा है, ये 2 है और यहाँ 16 है, ये कुछ 2 की पावर शायद 4 होता है, 4 आ गया जाएगा। अरे सर, 1 माइनस में कितना, 1 माइनस में 4 टाइम्स लॉग में कितना 2 बेस 15, ऐसा, इज इक्वल टू कितना 1 माइनस में b टाइम्स में log 2 बेस 15, ऐसा होगा। और अगर ऐसा हो गया तो मैं कंपैरिजन कर लूंगा, और b की वैल्यू सुंदर सी कितनी मिलेगी, 4 मिल जाएगी। और b की वैल्यू 4 मिलते ही मेरे से क्वेश्चन में मांगा जा रहा था a+b, तो मैं अपनी तरफ से आंसर बोलूंगा a+b इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7, ये मेरी तरफ से आंसर होगा, है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसे। तो आंसर कितना हो गया 7, इसीलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने सबने भर दिया है 7।
क्या बात है, बहुत सुंदर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अब मेरा नाना कहला शायद सभी बच्चे धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपनी तरह से आंसर समझ रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या था, ठीक है। एक बार दोबारा से हो जाए ताकि वो स्टूडेंट, जैसे यहाँ 11th क्या चीज़ ऐसी है ना, कई बार आप में से 11th के स्टूडेंट्स को बहुत धीरे धीरे रियलाइज होता है, ठीक है। हाँ, पहले क्या होता है, अंदर से डर बैठता था उसको, क्या उस ग्रंथि से नहीं निकल नहीं पाता वो, उसको लगता है नहीं आएगा यार, नहीं आए, अरे हो जाएगा। ये 7 की पावर 7/8 है, ये जो लिखा ना 7 की पावर 7/8 है, लिख दिया। 7/8 आ गया। log 7/7 तो 1 हो गया, 7/8। फिर इसे log a/b से log a - log b लिख दिया, ये 1 हो गया। ये जो 8 था इसको 2 की पावर 3 लिखा ना, तो 3 आ गया। अब ये लाइन और ये लाइन को कंपेयर कर दिया, a की वैल्यू खट से ने 3 आ गई, खट। वैसे इधर भी करा, इधर की तरफ क्या होगा, ये log 15 है ना, 15 की 15/16 हो गया। अब क्या हुआ, ये 15/16 आगे आ जाएगा, log 15/16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर log 15/16 हुआ तो अपन इसको क्या लिखेंगे, log a - log b। अच्छा, ये 16 और ये 2 में एक ही फर्क है, 2 की पावर 4 है, तो इसे 2 की पावर 4 आगे ले लो। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करते b की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्वेश्चन फिनिश, है ना। हाँ, अब ये सारी चीजें, अब जैसे सर ये 7/8 कैसे हुआ, ये अपन ने कहीं सीखाया था, अच्छे से याद करो, है ना। मैंने कई लेक्चर्स में इस तरह की बहुत सारी बातें करी हैं, तो आई थिंक वहां से आप में से कई बच्चे उठा सकते हैं कि अच्छा हाँ सर, ये बात तो वहां करी थी आपने, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है, सॉल्व log x/a, ठीक है, इनटू में log xyz, बेस में दे रखा a इज इक्वल टू 48, ठीक है ना। यहां दे रखा log y/a और log xyz/a इज इक्वल टू 12। यहां लिखा जा रहा है log z/a, यहां लिखा जा रहा है log xyz/a इज इक्वल टू में 84। क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, क्वेश्चन में मांगा जा रहा है फाइंड xyz, xyz की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये मांग रहा है भाई क्वेश्चन वाला, ठीक है भाई। अब करना क्या है, ठीक है ना, चला मेरे दोस्त, है ना। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे इसको भी करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक लिख लिया आपने। देखो बड़े ध्यान से धीरे 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 चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि देखने में आप में से कई बच्चे इसको देख के परेशान हो गए तो फिर तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। यहां तक लिख लिया आपने, क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लिया, तो फिर चलते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो अब सुनो, देखो पहले बता दो इतना अपने को आता है कि नहीं आता। ये जो पहली लाइन है ना वो समझ में आती है कि नहीं, log x/a लिखा ना, इनटू में इसे log xyz लिखा ना, इसे लिखेंगे log x प्लस log y प्लस log z, ऐसा लिखते हैं। बेस में कितना लिखा है a, बेस में कितना लिखा है a, बेस में कितना लिखा है a, ऐसा याद है ना। log a प्लस log b प्लस log c कितना होता है, जल्दी सोचो। log a प्लस log b प्लस log c कितना होता है, सबको पता है, log abc, ऐसा। तो वैसे ही हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। इज इक्वल टू में log abc होता है ना, तो अब उल्टा चलाओ, मैं abc को ऐसे तोड़ के लिख दिया। अच्छा, ये हमें कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, 48 को पढ़ा रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिएगा, ये क्या लिखा है log, ठीक है। अब यहां क्या लिखा है log y/a, और यहां कितना हो जाएगा log x/a, प्लस में यहां कितना हो जाएगा log y/a, प्लस में यहां कितना हो जाएगा log z/a, ऐसे ही तो होगा। अच्छा, इजगुड में कितना लिखा हुआ है 12, ठीक है। यहां कितना लिखा है log z/a, यहां क्या लिखा हुआ है log x/a, प्लस में कितना लिखा है log y/a, प्लस में यहां कितना लिखा log z/a, और इजगुड में कितना लिखा हो जा रहा है 84, ऐसे। अब करना क्या है, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए एक काम करो, बस एक काम करो, काफी हद तक उससे आराम आ जाएगा, ठीक है। इतना सा काम करना है कि जहां पे भी log x/a मिले, ठीक है ना, उससे थोड़ी सी देर के लिए, है ना, log x/a मिले उसे थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल A बोल दो, log y/a मिले उसे B बोल दो, log z/a मिले उसे थोड़ी सी देर के लिए C बोल दो। अगर ऐसा हो गया तो जरा पढ़ो, इस वाली लाइन को पढ़ना, ये लिखा हुआ है A,
इनटू अंदर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, सही है। अच्छा इजगोड़ में 48, ये लिखा हुआ बी, ठीक है ना, इनटू अंदर हुआ क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इजगोड़ 12। अच्छा ये क्या लिखा है सी लास्ट लाइन में, इनटू में अंदर क्या लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, इजगोड़ में कितना लिखा है जरा 84 ऐसे। अब क्या करा जाए, अगर हमें ये यहां तक पकड़ में आ गया तो सोचो जरा क्या सोचने की जगह है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये समझ में आएगा, इन अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो जोड़ता हूं, अगर मैंने इन्हें ऐड किया तो क्या मैं ये ब्रैकेट तीनों में देख रहा हूं, तो मैं जैसे इन्हें जोड़ूंगा, जोड़ते क्या होगा ना, ऐड करते ही क्या होगा, ऐड करते ही इधर से ए प्लस बी प्लस सी सब में कॉमन आ जाएगा, सही है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले ले तो इधर से भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये बात समझ में आती है ना आपको। अच्छा ये नहीं, ये वाली बात समझ में आती है आपको कि जैसे किसी ने अगर बाय द वे अगर इनको जोड़ा तो जोड़ते समय पे ये, जोड़ते समय पे ये कॉमन आ जाएगा, इधर से ये जुड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये जुड़ेंगे तो ये तो कॉमन आ गए, ठीक है ना। अच्छा इधर से ये अगर आपको पता हो तो ये 48 प्लस ये 60, 60 और ये मिलकर के 144 हो गया। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन के अंदर हम कहां तक आ गए, हमें पता चला अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है दैट इज 144 हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो अपने में 12 हो जाएगा, और अगर ये 12 हो गया तो यहां पे 12 रख दो। अब जो आपकी इक्वेशन 1 है उसमें 12 रख रहा हूं, अगर मैंने 12 रखा तो a इंटू 12 बराबर 48 लिखा है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 4 हो गई। सेम वे अगर मैं सेकंड इक्वेशन में, ये जो सेकंड इक्वेशन दिख रही है ना, इस सेकंड इक्वेशन में अगर मैंने इसकी जगह 12 रख दिया तो a इंटू 12 बराबर में 12 हो गया, और अगर ऐसा हो गया तो a की वैल्यू, b की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू, ठीक है, ये लिखा हुआ b इंटू 12 बराबर 12, इसका मतलब मेरे पास b की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। सेम वे c की जगह c लिखता हूं, इस पूरे की जगह पर मैं लिख देता हूं कितना 12, तो c इंटू 12 बराबर 84, ठीक है, तो 12 सत्ते 84 माने c की वैल्यू 7 हो गई। अच्छा अब मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे एबीसी मिल गया, सही है भाई। अच्छा यहां से जैसे ही अगर हमने मिलाया तो फिर उसके बाद क्या होगा, देखो जरा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है अब ये, अब ए किसको माना था, लॉग एक्स बेस ए को, तो लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू 4 लिखा है, इसके डंडा पड़ेगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए पावर 4, ठीक है। बी किसे माना था, बी माना था लॉग वाई बेस ए को, तो आपने लिख दिया वाई बेस ए इज इक्वल टू में कितना 1, डंडा पड़ते ही, ठीक है ना, वाई बेस ए, ठीक है ना, वाई बेस ए इज इक्वल टू में कितना, ये ए ही है ना, क्वेश्चन के अंदर लॉग इतना, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, वाई इज इक्वल टू में ए पावर 1 हो जाएगा। अच्छा सेम वे अगर यहां से देखा जाए तो ये किसको माना था, लॉग जेड बेस ए को, ठीक है, जेड बेस ए, जेड बेस ए को, तो ये 7 है तो इसके डंडा पड़ते ही जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए पावर 7, तो हमारे पास में 3 आंसर आ गए, ए पावर 4, ए पावर 1, ए पावर 7, दिस इज आवर आंसर फाइनली, सही है भाई। इस लेवल का क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं तो समझ के चलिए कि क्वेश्चन के अंदर आप बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये यहां तक की बात तो उम्मीद है आप में से सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बता दो मैं आपको इसमें क्या दूसरी ऐसी चीज है जो और सोची जा सकती थी, है ना, ये तो एक तरफा बात हो गई कि हमको पहले पहले जो हमारी जो फर्स्ट मतलब नॉलेज में आया वो हमने देख लिया। अच्छा अब दूसरी ऐसी चीज है ना जो हम यहां से एक और चीज निकाल सकते थे, ये हमें पता चलता है ये एबीसी का होल स्क्वायर बराबर 144 है, तो हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी के नाम पे -12 भी आ सकता था, अगर -12 आता तो ये -4 होता, अगर ये -4 होता तो एक्स की वैल्यू 1/4 होती, यहाँ पे ए की पावर 1/1 होती, और इतना, तो मतलब माइनस से भी एक आंसर निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, निकाल सकते हैं। लेकिन है ना आप अपनी तरफ से जब निकाल लें तो उसके बाद यहां रख के जरूर देख लेना कि आपका आंसर 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी पॉजिटिव के आंसर्स आपको सभी किताबों में मिल जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव के आंसर्स मना तो नहीं करते लेकिन लेते ही नहीं है, तो इसलिए अपने को जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई अब मेरे को जो जिस चीज का डर था ना वो इसी चीज का डर था कि आप इस बात को समझेंगे कि नहीं कि ये जोड़ते कैसे हैं, क्या इतना आपको समझ में आता है, जैसे किसी ने अगर आपको लिखा
एम ए बराबर में 48, एम बी बराबर में 12। ठीक है, मान लीजिए किसी ने लिखा एम सी बराबर में कितना, 84। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो इसे ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, क्या कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, या आप समझ जाते हो कि एम सी इज इक्वल में यहां पे हो जाएगा 48 प्लस में 12 प्लस में 84, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या हम एम कॉमन ले सकते हैं इसमें? तो एम कॉमन लेने पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल में जो भी 144 ऐसा बन सकता है ना बेटा। तो यहां ये जो इस एम की बात चल रही है वो यही है, ये एम लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडिशन करते टाइम पे आप इसे कॉमन लेकर के बाहर ले आए हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी यहां से साथ में ऐड हो गया है। ठीक है ना, ऐसा। तो यहां बस इतना सही काम करना था, लेकिन मेरे को लगा कि शायद ये चीजें आप थोड़ा खुद ब खुद क्लिक कर जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। ठीक है भाई, नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। ओके। हम्म। चलिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन। हम्म, अगला क्वेश्चन करते हैं।